एसएससी की गोली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और एसएससी की वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ये चैनल आपकी हर एक आवाज़ को उठाता है। आपने पहले से भी देखा होगा हमारी वीडियोस को। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। 2-3 रिक्रूटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद बताना कि ये मामला कितना इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। ठीक है, पहली बात ये है डीएसएसबी का रिक्रूटमेंट। ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ लगभग हर साल वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, अभी भी आई है, आप देख सकते हैं। एनडीएमसी में आई है, एसडीएमसी में आई है, ईस्ट डीएमसी एंड हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे आई है। सबसे मेन बात है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट किस चीज़ की आप ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है, एंड सेक्शन इंजीनियर। पहले जूनियर इंजीनियर की बात हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स की बात होगी। देखो, जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है, पोस्ट कोड 801 801 2022। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ये इसमें पहली बात मैं ये बताने चाहता हूँ, हमारी डिप्लोमा वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, उनको भी सक्सेस मिलनी चाहिए। बीटेक वाला अपनी जगह मेहनत कर रहा है, उनको भी सक्सेस मिलनी चाहिए। हमारा किसी के साथ भेदभाव नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो होना चाहिए, जो गलत हो रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पोस्ट आई हैं, यहाँ पे मांगा है डिग्री होनी चाहिए आपके पास। नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि जेई है, जो जेई के लिए डिप्लोमा एक बेस क्राइटेरिया होता है। वो बात भी सही है। ठीक है, ये अंत साथ में एक्सपीरियंस मांगा है, वो तो चलो आप छोड़ो, वो तो जिसके पास होगा। मींस डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो जो जो पोस्ट आ रखी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है लगातार, यहाँ पे दिल्ली में भी स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा वाले भी हैं और साथ में बीटेक वाले भी हैं। दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये लगातार चलते आ रहा है। अब मैं बात करूँगा, अभी आई हुई है राजस्थान स्टेट की। ये देखिए, ये है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। यहाँ पे PWD सामाजिक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियंता सिविल 390, मतलब जो भी पोस्टें आ रखी हैं, लगातार पोस्टें आ रखी हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री धारक के लिए जो है बीटेक वाले उनके लिए अलग कर दिया है, डिप्लोमा वालों के लिए अलग कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, किसी को साथ भेदभाव ना हो, तो उन्होंने दोनों को अलग अलग वैकेंसीज बांट दी हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई जेई है तो सिर्फ डिप्लोमा वाला ही देगा, या एई है तो सिर्फ बीटेक। एई तो खैर हाई लेवल हो जाता है, तो लेकिन जेई में क्या है, निम्न जो लोअर लेवल है, यहाँ पे ऐसा है, जेई बेसिक है। क्योंकि जो बंदा डिप्लोमा करेगा वो उसके बाद बीटेक ही तो करेगा, तो बीटेक करेगा तो एई में प्रमोशन भी मिलता है उसको। तो आप ये नहीं कह सकते कि डिप्लोमा और बीटेक की दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि चीज़ें तो एक ही हैं। बेस क्राइटेरिया अगर आपको जे बनाना है तो हाई डिग्री वाले को तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये ले भी रहे हैं, ठीक बात है। इनके साथ भी गलत ना हो, डिप्लोमा वालों के साथ, तो उनकी भी वैकेंसी आ रही हैं, और साथ में डिग्री वालों के साथ गलत ना हो, उनकी भी वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है, ये मैंने आपको किसका दिखाया, राजस्थान का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जो अभी वैकेंसी आई है आप देख सकते हो, आपने फिल नहीं किया, आप फिल भी कर सकते हो। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UK SSS का दिखाऊंगा। ये है वैकेंसीज ड्राफ्टमैन की। ठीक है, यहाँ पे किसको अलाउ होना चाहिए, पॉली वालों को होना चाहिए, साथ में ITI वालों को होना चाहिए। हो सकता है बीटेक को भी एलिजिबल होना चाहिए क्योंकि हायर डिग्री है। नहीं तो फिर अगर आप कहते हो सिर्फ उसी को होना चाहिए, जैसे आप कहते हो तो डिप्लोमा सिर्फ जेई को होना चाहिए, सॉरी जेई के पोस्ट में डिप्लोमा वालों को होना चाहिए, तो हो सकता है UK SSS ने इसमें भी फिर ऐसा ही किया होगा। क्योंकि जब UK SSS कहता है डिप्लोमा के लिए सिर्फ जेई एलिजिबल है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक है, तबियत थोड़ा सही नहीं है तो समझ सकते हो आप। जेई के लिए सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है, तो फिर ड्राफ्टमैन के लिए भी सिर्फ ITI एलिजिबल होना चाहिए। देखते हैं क्या कहा इन्होंने। मानचित्रकार की पोस्टें जो आ रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट हैं उत्तराखंड UK SSS में, इन्होंने कहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, ये पहली वाली तो ठीक है। सेकंड देखते हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल अभियंत्रण या मानचित्रकारिता, सिविल या स्थापत्य
सहायकत्य में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या कोई उपाधि। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास ITI है तो चलेगा, नहीं है तो डिप्लोमा है तो भी चलेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि हायर डिग्री कभी भी नुकसान नहीं होती, हायर डिग्री फ़ायदे ही होती है। ये कहना चाह रहे हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं ये वो बता रहा हूँ जो UKSSC ने कहा है। ठीक है, ठीक है भाई, UKSSC की बात तो माननी पड़ेगी। UKSSC कहता है कि लोअर डिग्री कभी भी हायर डिग्री को आप कैसे बाहर कर सकते हो। ठीक है, वो तो और अच्छा है होना। आपको मैंने एग्जांपल दिल्ली का दिखा दिया है, राजस्थान का दिखा दिया है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको उत्तराखंड का खुद दिखा दिया है। ITI में जो ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट आ रखी है वहाँ पे उन्होंने पॉली वालों को एलिजिबल किया है, डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया है। तो इसका मतलब जो उत्तराखंड में JEE की पोस्ट आई होंगी तो उसमें भी BTech को एलिजिबल हुआ होगा। चलो उसको भी देखते हैं। अब मैंने खोला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। आप देखते हैं इन्होंने एजुकेशन यहाँ पे क्या मांगी है। होना चाहिए जब ड्राफ्टमैन में इन्होंने डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया है तो, क्योंकि हाई डिग्री तो अच्छी होती है, तो यहाँ पे भी होगा BTech वालों को एलिजिबल। देखते हैं, ग्रामीण निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियंता सिविल। ठीक है, एजुकेशन क्या मांगा है, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद तथा द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। भाई ये क्या बात हुई, आप सिर्फ डिप्लोमा मांग रहे हो। वेयर इज़ द पोस्ट फॉर जिन्होंने मतलब BTech किया है, वो क्यों नहीं भरेंगे। हायर डिग्री होना क्या नुकसानदायक है। आप अभी जो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, मैं आपको शो भी कर दूंगा फ़ोटो, हिमाचल में भी ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट से और सातवां आयोग से कि हायर डिग्री होना कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, वो तो और अच्छी चीज़ है। इसका मतलब आपकी मंशा गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिप्लोमा वालों के खिलाफ नहीं बोल रहा। अगर आपको मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, दिल्ली में देखो दोनों को मौका मिल रहा है, राजस्थान में अलग अलग पोस्टें बांट दी गई हैं, तो उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है। यूपी में भी अभी केस चल रहा है, यूपी में भी एलिजिबल हो जाएगा। सिर्फ यूपी और उत्तराखंड 2 स्टेट अभी ऐसे हैं जहाँ पे एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, आई डोंट नो। जब आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल में, मैंने उत्तराखंड का ही UKSSC का आपको ड्राफ्टमैन का पोस्ट दिखाई, मानचित्रकार की दिखाई, वहाँ पे एलिजिबल डिप्लोमा का रखा है डिग्री को, लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखो डिप्लोमा में एलिजिबल नहीं कर रखा। साथ में इसमें इन्होंने एक चीज़ और कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा वही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। लेकिन जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से AE की पोस्ट आ रखी है वो ऑल इंडिया की पोस्ट है। साथ में AE की पोस्ट 2012 मीन 2012 उसके बाद आई है 2021 में, दैट ऑल्सो कितनी 170 पोस्ट है। अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा। और इसमें कितनी पोस्ट है आप देख सकते हो, टोटल पोस्टें अप्रॉक्स हैं 700 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो 700 लगभग पोस्ट हैं वो सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए हैं। मैं उत्तराखंड की एक बात कर रहा हूँ अभी, लेकिन जो AE की पोस्टें हैं 150 पोस्टें हैं वो ऑल इंडिया के एलिजिबल हैं। तो कंपटीशन आप समझ सकते हो कितना है। अब आप कहोगे कि आपने BTech क्यों किया अगर आपको JEE बनना है, तो भाई आपने पॉली क्यों किया आप अगर आपको ड्राफ्टमैन ही बनना है, आपको मानचित्रकारी बनना है। ठीक है, हायर डिग्री कभी भी नुकसानदायक नहीं होती। एक बंदा जिसने BEd किया है क्या वो नर्सरी का टीचर नहीं बन सकता, क्या लोअर टीचर नहीं बनता है, बनता है ना। आप उससे ये तो नहीं कहते जाओ भाई डिग्री कॉलेज का ही प्रोफेसर बनो। ठीक है, तो आपको मैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के AE का, अब आप बता सकते हो वैकेंसी कितनी कम है 2000, या आप, मैं नहीं कहता कि आप, चलो आपको लगता है कि डिप्लोमा वालों के पास ऑप्शन कम है उनको नहीं भरने दे रहे। ठीक है, तो भाई आयोग को ये समझना चाहिए आपने 2012 के बाद 2022 में मीन 10 साल में आपने पोस्टें निकाली हैं AE की, कितनी 150 पोस्टें, 150 पोस्टें 10 साल में। तो 10 साल तक बंदा कहाँ जाएगा, क्यों BTech कॉलेज खोल के बैठे हो, क्या उसके पास कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ जाएगा, उसको अपने स्टेट में जॉब करनी है, उसको नहीं करनी है किसी और स्टेट में। वो क्यों गेट और ES का पेपर है, उसने अपने स्टेट में जॉब करने के लिए स्टेट में भी इंजीनियरिंग की है। तो क्या गवर्नमेंट को उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा, क्या हायर डिग्री का नुकसान है। तो हम सब ने इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आपको मैं शो करना चाहूँगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अलाउ BTech इन JEE, अभी हाल ही में बना है। आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए।
आपको इस चैनल के लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कमेंट सेक्शन में, साथ में डिस्क्रिप्शन पे भी आपको डाल दिया जाएगा और पहला कमेंट सेक्शन पे भी डाल दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। आप किसी भी स्टेट में हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये पूरे इंजीनियर्स के साथ गलत हो रहा है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो बात है ये सबकी लड़ाई है और तो हमें सबका सहयोग चाहिए। हमें फंड इकट्ठा करना है, हमें सरकार को दिखाना है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, ठीक है। सबके अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दो ना, हर एक प्राइवेट कॉलेज आपने इतने खोल दिए लगातार, आप देख सकते हो इतने देहरादून में 10 से 12 प्राइवेट कॉलेज हैं। पूरे उत्तराखंड में आप देख सकते हो कितने कितने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। तो आपको ये सब समझना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो मैंने हर एक डिटेल आपको बता दी है। कुछ भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर एक चीज़ आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको लगता है कि आप इसी जो UPSC में AE की पोस्ट आ रखी है इसी से सब कुछ सिलेक्शन ले लोगे भाई, तो समझ लो सिर्फ आप देख सकते हो 170 पोस्ट हैं, उसमें भी सारे कितने लोग इसमें जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने 170 टोटल पोस्ट हैं 20,000 से ज़्यादा बच्चे बाहर से आ रहे हैं अदर स्टेट से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन इसमें है। कंपटीशन गलत नहीं है, अगर ये हर साल पोस्टें आती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हर 2 साल में भी पोस्टें आती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन पोस्टें आ रही हैं 10 साल में। अगर अभी आप लोगों ने कुछ किया नहीं ना, अगले 10 साल तक घर बैठे रहोगे, ये गारंटीड है, ठीक है। मुझे पता है इस वीडियो में डिप्लोमा वाले आएंगे गाली देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो जो गलत है वो गलत है। सरकार को ये सोचना चाहिए आपने इतने BTech कॉलेज खोल दिए, किस लिए खोले हैं? बंद कर दो ना उनको। अगर आपको जॉब ही नहीं देनी है तो क्या किस लिए खोल रखे हैं? या तो आप राजस्थान जैसा कीजिए, अगर आपको पता है JEE की पोस्टें लगातार आ रही हैं तो आप बांट दीजिए, ठीक है। अगर आप बांटना नहीं चाहते तो दिल्ली का जैसा करिए, सबको अलाउ कर दीजिए। क्यों जब आप मानचित्राकार में लोअर डिग्री में मानचित्राकार के लिए डिप्लोमा को एलिजिबल कर सकते हैं हाई डिग्री को, तो क्यों डिप्लोमा के लिए मतलब JEE के लिए BTech एलिजिबल नहीं है? सोचिए विचारिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अपने फ्यूचर की चिंता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सोचना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, सिलेबस बुक्स रिलेटेड टू उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम, प्लीज़ कमेंट कर देना, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।